दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात है तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि बाजार भी कमज़ोर था और पिछले दिनों में अच्छी तेज़ी बनी, प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। अब यहाँ पे इसके बीच में बड़ा एक अपडेट जो निकल के आ रहा है, वोडाफोन आइडिया की एजीएम होने जा रही है जिसकी जानकारी शेयर होल्डरों को दी गई है। अब यहाँ पे इस एजीएम के दौरान क्या क्या फैसले होने वाले हैं और शेयर होल्डरों को क्या करना चाहिए, क्या इस बार फंड रेजिंग के लिए प्रस्ताव रखा गया या फिर डिविडेंड को लेकर कोई प्रस्ताव है, उसको भी समझेंगे। वैसे तो अमूमन आप देख ही सकते हो, कोई कंपनी लॉस में होगी तो डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन लोगों के मन में सवाल तो बहुत होते हैं, तो उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या स्थिति बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात है। 13.96 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.50% की गिरावट देखने को मिली। तो 14.03 पर क्लोजिंग कल की थी और बिल्कुल वहीं पर शुरुआत की, इसने फ्लैट शुरुआत हुई। 14.09 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी नहीं रह पाई, बिकवाली हुई क्योंकि आज बड़े फंड हाउस एक्टिव नहीं थे स्टॉक में और जब बड़े फंड हाउस गैर हाजिर होते हैं तो स्टॉक नहीं बढ़ता है। यही आज भी हुआ। आपको वॉल्यूम के आगे जाके हम चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी वजह से 13.92 बना के निचले लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। अब ये निचले लेवल से डबल हुआ ही है क्योंकि 6.5 रुपये का इसका 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छी दौड़ लगाए। ऊपर के लेवल से देखें तो 1 से 1.5 रुपये नीचे स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय यहाँ से बेहतर होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आज स्टॉक की प्राइस कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह ये वॉल्यूम। आप देखिए तो 14 अगस्त को 77 करोड़ का वॉल्यूम था। 17 अगस्त को वॉल्यूम घट के 31 करोड़ के आसपास आ गया, परंतु 18 अगस्त को वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। इंट्राडे का वॉल्यूम आप देखिए 18 अगस्त को 82 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। फिर 19 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 32 करोड़ के आसपास आ गया। 20 अगस्त को ये वॉल्यूम 23 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि 21 अगस्त को ये वॉल्यूम मात्र 19 करोड़ के आसपास आ गया। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। अब ये वॉल्यूम कम हो रहा है और एवरेज वॉल्यूम से नीचे आ गया है और एवरेज वॉल्यूम 44 करोड़ का है, उससे लगभग आधा वॉल्यूम हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया में जो बड़े फंड हाउस है उनकी तरफ से खरीदारी या बिकवाली नहीं हो रही है और अभी रिटेल इन्वेस्टर का ही इसमें रोल चल रहा है। इस वजह से भी देखें तो ये स्टॉक है जो ठहराव सा आ गया, थोड़ा दबाव में आ गया है। तो कंपनी की अब एजीएम होने जा रही है 27 अगस्त को। 5 बड़े फैसलों पे कंपनी मोहर लगाने जा रही है। तो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है साल में एक बार और उसका मकसद होता है कि शेयर होल्डर के पास से जो आप देख सकते हो कि कंपनी अपना रिजल्ट है उस रिजल्ट को पास करवाती है और उसके अलावा आप देख सकते हो कि कंपनी अपने प्रस्ताव जो है उसकी शेयर होल्डर की रजामंदी लेती है और इसके लिए एजीएम बुलाए जाते हैं। शेयर होल्डर उसमें अपनी रजामंदी देते वोट करके। तो अब देखिए कि वोडाफोन आइडिया के अगर आपने शेयर खरीदे हुए तो कट ऑफ डेट तक आपका अगर नाम है तो आप ये देख सकते हो कि आप उस शेयर होल्डर उसमें गिने जाएंगे और आपके पास वोट करने का अधिकार हो गया। तो ये आप समझ सकते हो कि भले आपके पास वोडाफोन आइडिया के सिर्फ 10 या 100 शेयर क्यों ना हो, आप भी कंपनी के मालिकों में शामिल है। आपके पास कितना भी कम हिस्सा हो लेकिन आप भी शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब कंपनी के हिस्सेदारी आपके पास है और आपको भी वोट करने का अधिकार मिल जाता है। और हालांकि आपकी वोटों की ताकत तो शेयरों की संख्या के हिसाब से तय होगी। आपके पास कम संख्या में शेयर है तो आपकी ताकत भी उतनी होगी जिसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन ये कहावत है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर मिल के वोट करें तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो इस बार कंपनी की जो ये 31वीं एजीएम होगी जो 27 अगस्त 2026 को शाम को 4:30 बजे शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ज्वाइन किया जाएगा। शेयर होल्डर एजीएम शुरू होने से 15 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकते हैं। आम शेयर होल्डर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ पर उपलब्ध होगी। इस कैटेगरी में अधिकतम 1000 सदस्यों को शामिल होने की सुविधा होगी। जो भी 1000 सदस्य जो पहले शामिल होंगे वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इसमें भी कुछ रूल्स जो है वो देख सकते हो कि अलग है। यानी अगर आपके पास कंपनी के अंदर 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है तो आप बड़े शेयर होल्डर गिने जाते हैं। आप प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं या डायरेक्टर मैनेजर पर्सनल होते हैं और जो ऑडिटर हैं उनके लिए 1000 सदस्यों की सीमा लागू नहीं होती। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी हिस्सेदारी 2% से ज़्यादा है या फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट से है, प्रमोटर ग्रुप से है
या फिर बड़े जो इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए नियम कायदे लागू नहीं होते, वो यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं कभी भी। वोट देने के लिए कट ऑफ डेट 20 अगस्त 2026 तय की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कल की कट ऑफ डेट थी, कल तक जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वही एलिजिबल है। अब किसी ने अगर 20 अगस्त को शेयर खरीदे तो वो एलिजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एजीएम का मतलब यही होता है कि जिस दिन एजीएम होने वाली है उसके लिए कट ऑफ डेट तय की जाती है। कट ऑफ डेट फाइनल डेट होती है, यानी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 100 होने चाहिए, तभी आप वोट कर पाएंगे, वरना आप वोट नहीं दे पाएंगे। कल आपने खरीदा तो आप वोट अब नहीं दे पाएंगे। तो शेयर डीमैट अकाउंट में हो या फिजिकल फॉर्म में, दोनों तरह के जो शेयर होल्डर है वो वोट दे सकते हैं, उनके पास अधिकार है। वोटिंग पावर कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर के कैपिटल में संबंधित व्यक्ति की हिस्सेदारी के अनुपात में होगी। आसान भाषा में जिसके पास जितनी ज़्यादा शेयर होंगे उसके वोट का वजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कंपनी ने यहाँ पे ई वोटिंग 23 अगस्त 2026 को शुरू करने का फैसला कर लिया है। सुबह 9 बजे शुरू होगी रविवार से, और ये बुधवार 26 अगस्त 2026 तक ई वोटिंग खुली रहेगी शाम को 5 बजे तक। तो आप देखें, रविवार से लेके बुधवार तक आपके पास समय है। 4 दिन में आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें उसके बाद में जो NSDL है वो रिमोट ई वोटिंग का मॉड्यूल है वो बंद कर देगा। एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट कंफर्म हो गया तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता, इसलिए सबमिट और कंफर्म बटन दबाने से पहले अपना फैसला आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। जिन लोगों ने एजीएम में पहले रिमोट से ही वोटिंग नहीं की है उन्हें 27 अगस्त को एजीएम के दौरान वोट करने का भी मौका मिलेगा। जिन्होंने पहले ही रिमोट ई वोटिंग कर दी है वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव पे दोबारा वोट नहीं कर पाएंगे। जिसने वोट नहीं किया वही वोट कर सकता है। तो 5 क्या है रेजोल्यूशन उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है फाइनेंशियल 2025-26 का रिजल्ट, पूरे साल का जो रिजल्ट होगा उसका लेखा जोखा वो सामने रखा जाएगा। ऑडिटर की रिपोर्ट भी सामने रखेगी शेयर होल्डर के सामने और उनकी रजामंदी ली जाएगी। दूसरा जो है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, कंसोलिडेटेड का सीधा मतलब है इसमें कंपनी से जुड़ी सब्सिडीज कंपनियों का मिला जुला फाइनेंशियल प्रदर्शन भी दिखाया जाएगा। ये रिजल्ट भी सामने होगा। तो यहाँ पे दूसरा प्रस्ताव में सुनील अग्रवाल को दोबारा डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है। रोटेशन के नियम के अंदर रिटायर हो रहे हैं और वो खुद फिर से अपॉइंट होने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के लिए भी रजामंदी ली जाएगी। तीसरा प्रस्ताव है सुनील सूद जो दोबारा डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं। रोटेशन के तहत रिटायर हुए थे, अब फिर से दोबारा वो अपॉइंट होना चाहते हैं। ये प्रस्ताव भी सामने रखा जाएगा जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। जो चौथा यहाँ पे रेजोल्यूशन इसमें 2026-27 के लिए जो कॉस्ट ऑडिटर की फीस को मंजूरी देने से जुड़ा है। कंपनी ने संजय गुप्ता एंड एसोसिएट को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है। उन्हें 12 लाख रुपए की फीस लागू टैक्स और यात्रा संबंधी दूसरे वास्तविक खर्च दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष के मुकाबले कॉस्ट ऑडिटर की फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और पांचवा जो प्रस्ताव है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस से जुड़ा है। कंपनी ने प्रत्येक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वित्त वर्ष अधिकतम 30 लाख रुपए की भुगतान के लिए शेयरों की मंजूरी मांगी है। ये मंजूरी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक के 3 वित्त वर्ष के लिए मांगी गई। यह रकम बोर्ड और कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए मिलने वाली सिटिंग फीस के और वास्तविक खर्चों की भरपाई से अलग से होगी। तो कंपनी ने कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी और कंपनी के कामकाज में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है। उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी देखते हुए भुगतान प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव को स्पेशल रिजोल्यूशन के तौर पे पास कराने की जरूरत होगी शेयर होल्डर से। अब यहाँ पे सवाल निकला कि क्या डिविडेंड मिल से संबंधित कोई रेजोल्यूशन है या फिर फंड जुटाने का प्रस्ताव है। तो ईजीएम नोटिस में डिविडेंड देने या फिर नया राइट इशू लाने, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने या किसी नए फंड जुटाने के प्रस्ताव का कोई भी जिक्र नहीं। यानी इस बार इस एजीएम के दौरान कोई भी फंड जुटाने के प्रस्ताव पे मंजूरी नहीं होगी, नहीं डिविडेंड देने के लिए। तो कुल 5 में आप देखें तो ये जो अपॉइंटमेंट से लेके दूसरे जो रिजल्ट के जो प्रस्ताव रखे गए इसमें आप देख सकते हो कि डिविडेंड नहीं देगी कंपनी। और वैसे भी आप देखें कंपनी लॉस में, तो लॉस वाली कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है। जैसे प्रॉफिट में आएगी तो डिविडेंड की अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सामने है। आप भी अगर शेयर होल्डर तो आपको वोट जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।